हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर राव लोअर बाउंड एंड एफिशिएंसी। ये क्रैमर राव लोअर बाउंड का जो फार्मूला होता है वो तो ये होता है कि वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्राइम ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन इन्फॉर्मेशन ऑफ थीटा। एन इन्फॉर्मेशन ऑफ थीटा आपको पता है ना कि क्या होता है, ये होता है फिशर इन्फॉर्मेशन। और आपको ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें कि लेट x1 x2 xn बी IID विथ कॉमन PDF, ये क्या लिखा हुआ है PDF फंक्शन x ऑफ थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू सिग्मा। अज्यूम दैट द रेगुलरिटी कंडीशंस जो हैं वो होल्ड करती हैं। रेगुलरिटी कंडीशंस जो है वो मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद देखें कि क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू म्यू x1 x2 xn बी अ स्टैटिस्टिक विद मीन। और फिर उसके बाद ये देखें कि अगर मैं इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इसके बराबर है। ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है जब आप डिस्क्रीट में यूज़ करते हैं। इसे हम क्योंकि छोटा करने के लिए के थीटा लिख रहे हैं, तो देन फॉर्मूला आपको ये प्रूव करना है। तो ये क्या बन जाएगा कि आपने क्रैमर राव को प्रूव कर दिया। तो देखिए, ये तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी आपके पास डिस्क्रीट की। अब हमारे पास जो कंडीशन है, हम चाहते हैं कि इसे कॉन्टीन्यूस के अंदर प्रूव करें। तो कॉन्टीन्यूस में देखें के ऑफ थीटा ये लिख दिया। आपको पता है कि कॉन्टीन्यूस में क्या चाहिए होता है, आपको इंटीग्रल्स चाहिए होते हैं जो फंक्शंस हैं, और उसके साथ जो एक्सपेक्टेशन के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद होती है उसे रख दिया जाता है। तो देखें, ये आपने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम डिस्क्रीट की वजह से कर रहे हैं। इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस की वजह से कर रहे हैं, ये हम डिस्क्रीट में भी प्रूव कर सकते हैं सेम। तो आपने ये लिख दिया, तमाम फंक्शंस लिख दिए, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, फंक्शन ऑफ xn तक, और ये dx1 dx2 और सो ऑन dxn तक जा रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखें, यहाँ तो थीटा मौजूद नहीं है, ये आपके लिए एज अ कांस्टेंट हो गया, तो इसे तो बाहर निकाल देंगे। तो डिफ्रेंशिएट कौन होंगे? ये फंक्शंस होंगे। यहाँ थीटा मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। तो देखें, जब फंक्शन ऑफ x1 है, फंक्शन ऑफ x2 है और सो ऑन फंक्शन ऑफ xn है, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको जो है वो मल्टीपल डेरिवेटिव का फार्मूला मिलता है कि आप मल्टीपल फंक्शंस होते हैं और उसे आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स लेते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बस वही काम आपने यहाँ पर करना है। तो देखें, अगर मैं इसको मल्टीपल डेरिवेटिव्स लेता हूँ तो इसके ऊपर भी प्राइम आ जाएगा। अगर मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगाया मल्टीपल डेरिवेटिव का, तो देखें इसके ऊपर प्राइम आ गया, के प्राइम ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये ऐसे ही रहेंगे, सो ऑन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये भी ऐसे ही रहेगा, x1 x2 सो ऑन xn। अब पहले फंक्शन, आपको पता है कि मल्टीपल फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिए बाकी रिमेनिंग सेम रहेंगे, फिर सेकंड का लेंगे पहला और बाकी जो होंगे रिमेनिंग सेम रहेंगे। तो बस अब हमें ये काम करना है। तो देखें, इसका अगर मैंने डेरिवेटिव लिया फंक्शन ऑफ x1 थीटा ओवर डावा थीटा, तो बाकी के फंक्शंस जो हैं, फंक्शन ऑफ x2 थीटा सो ऑन फंक्शन ऑफ xn थीटा, ये सेम रहे प्लस। अब किसका डेरिवेटिव आएगा? अब आएगा फंक्शन ऑफ x2 का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, और फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ xn रिमेनिंग सेम। अब आपने क्या किया, डावा फंक्शन ऑफ x2 का डेरिवेटिव लिया डावा थीटा, और फंक्शन ऑफ x1 थीटा एंड सो ऑन फंक्शन ऑफ xn थीटा, ये सब सेम रहा प्लस। अब मैं सो ऑन करके आखिरी फंक्शन पे आ गया। अब देखें, अगर मैं फंक्शन ऑफ xn का डेरिवेटिव लेता हूं तो फंक्शन ऑफ x1 से लेके xn माइनस तक सिमिलर रहेगा। तो देखें, अगर मैं यहां पर ये कर दूं कि फंक्शन ऑफ xn का डेरिवेटिव डावा थीटा, और यहां पर आपके पास फंक्शन ऑफ x1 ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ x2 ऑफ थीटा एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, फंक्शन ऑफ xn माइनस 1 थीटा, यहां तक ये आपके पास सिमिलर रहा। यह आपने क्या किया, मल्टीपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो इधर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब देखें, अगर इधर इस फंक्शन के अंदर, ये जो फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन के अंदर यहां पर मैं फंक्शन ऑफ x1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, और यहाँ पर भी सो ऑन करके फंक्शन ऑफ xn से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं,
और साथ में जो आपके पास फंक्शन ऑफ x1, x2 सो ऑन xn, इसे कॉमन निकाल लूँ। यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ x1, x2 सो ऑन xn, उसको कॉमन निकाल लूँ। फंक्शन ऑफ x1, x2 सो ऑन xn तक उस सबको अगर मैं कॉमन निकालूँ तो आपके सिर्फ ये डेरिवेटिव की फॉर्म में बचेंगे और फिर उसको हम समीशन की फॉर्म में लिख लेंगे। आगे करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ x1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए ये तो आपके पास आ गया k प्राइम ऑफ थीटा। यहाँ आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सेम है, सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सेम है, u x1 x2 सो ऑन xn, ये आपके पास सिमिलर ऐसी मौजूद है। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहा हूँ। इधर डावा फंक्शन ऑफ x1 प्राइम ऑफ थीटा, डावा थीटा, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया। और ये आपके पास फंक्शन ऑफ x2 और xn ऐसे ही मौजूद है। फंक्शन ऑफ x2 सो फंक्शन ऑफ xn मौजूद है आपके पास, प्लस यहाँ पर आपने फंक्शन ऑफ x2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। डावा फंक्शन ऑफ x2 थीटा ओवर डावा थीटा, फंक्शन ऑफ x2 और आपके पास ये ऐसे ही मौजूद है फंक्शन ऑफ x1 सो ऑन, कहाँ तक है ये आपके पास, फंक्शन ऑफ xn प्लस सो ऑन, कहाँ तक जा रहे हैं आप भाई, डावा फंक्शन ऑफ xn, यहाँ पर आ गए आप, फंक्शन ऑफ xn से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए। फंक्शन ऑफ xn डावा थीटा, यहाँ पे आपने फंक्शन ऑफ xn थीटा, फंक्शन ऑफ xn थीटा सब मौजूद है आपके पास, फंक्शन ऑफ x1 थीटा, और सो ऑन कहाँ तक आप गए हैं, फंक्शन ऑफ xn माइनस 1 थीटा, ये यहाँ तक आप मौजूद हैं। और यहाँ आपके पास ये dx1, ये मैं लिखना भूल गया था, ये आपके पास मौजूद है, dx1 dx2 एंड सो ऑन कहाँ तक मौजूद है, dxn मौजूद है। तो यहाँ पर भी ये मौजूद रहेगा, ऊपर यहाँ पर भी मौजूद रहेगा dx1 सो ऑन क्या, dxn तक मौजूद रहेगा। ये मैं पहले लिखना भूल गया था, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखिए अगर मैं इसमें से फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ xn, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x1 सो ऑन फंक्शन ऑफ xn, फंक्शन ऑफ 1 से लेके n-1 और n, इसको कॉमन निकाल लूँ, और ये फंक्शन ऑफ x, डावा फंक्शन ऑफ x1 ओवर थीटा, डावा फंक्शन ऑफ x2 ओवर थीटा, ये सब प्लस के निशान है, इनको समीशन की फॉर्म में लिख दूं तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, k प्राइम ऑफ थीटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, u x1 सो ऑन xn। अब मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ जनाब, देखिए इसको मैंने लिखा समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, ये देखें। तो मैंने क्या किया, डावा फंक्शन ऑफ आयोटा लिख दिया थीटा ओवर डावा थीटा, ये तो मैंने ये लिख दिया। अब ये जो नीचे वाले फंक्शन हैं ये भी तो इसी तरीके से फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ xn, ये भी तो वहीं तक जा रहा है। तो ये मैंने लिखा यहाँ पाउंड की फॉर्म में, फंक्शन ऑफ x आयोटा की फॉर्म में लिख दिया, समीशन की फॉर्म में लिख दिया। और फिर साथ में क्या किया, इन तमाम फंक्शंस को, क्योंकि तमाम है, कॉमन निकाल लिया, फंक्शन ऑफ x1 थीटा सो ऑन फंक्शन ऑफ xn थीटा, इसे भी मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ पाई के साथ। और फिर क्या हुआ, dx1 dx2 एंड सो ऑन dxn। चलें अब बाकी ये मिटाते हैं फिर करते हैं। अब आपको पता है कि इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ln की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर आपको याद हो कि हम डावा फंक्शन ऑफ x ओवर डावा थीटा और 1 ओवर फंक्शन मौजूद हो तो इसको हम ln की फॉर्म में लिख देते, तो मैं इसे ln की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो देखें अब हमने क्या किया, k प्राइम ऑफ थीटा
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ux1 सो ऑन xn, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, डावा ln की समीशन, इस समीशन मौजूद है, i गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, डावा ln फंक्शन ऑफ xi ऑफ थीटा ओवर डावा थीटा। तो फिर ये आपको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फंक्शन ऑफ x1 ये ऐसे ही लिख दिया है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ xn dx1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, dxn तक जा रहा है। अब आप क्या करें, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, इसको किसके बराबर लेट कर लेता हूँ, z के बराबर, और ये आपके पास क्या है, y है। आपको पता है स्टेटमेंट में इसे हमने किसके बराबर लिया था, y। तो अगर आपको याद हो कि कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला होता था, तो कोवेरिएंस के फॉर्मूले में हम क्या करते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई जेड। अगर मैं इसे z लेट कर लेता हूँ, मैं इसे लेट कर रहा हूँ, लेट z इज इक्वल्स टू समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n डावा ln फंक्शन ऑफ xi ऑफ थीटा ओवर डावा थीटा। इससे मैंने z लेट कर लिया। तो अगर आपको याद हो फिशर इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर मैं इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाता था तो वो 0 के बराबर होता था। तो आपको पता है ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। फिर अगर आपको याद हो कि वेरिएंस का फार्मूला यानी वेरिएंस ऑफ z जो है वो किसके बराबर होगा, अगर आपने फिशर इन्फॉर्मेशन पढ़ा था उसके अंदर हमने बताया था कि अगर हम वेरिएंस ऑफ z कर दें, यानी वेरिएंस ऑफ z यानी ये समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n डावा ln फंक्शन ऑफ xi ऑफ थीटा ओवर डावा थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास n इंफॉर्मेशन ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो बात याद रखिएगा कि ये इसके बराबर होता है। ये आपने लेट किया z के बराबर इसे, और ये आपको पता है कि y। तो भाई ये जो कंडीशन ये बनती कौन सी है, कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ये कंडीशन बनती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई जेड। इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला है, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन इस तरह से बन रही है कि एक्सपेक्टेड यानी के प्राइम ऑफ थीटा ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई ऑफ जेड के, जो कि किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड। और फिर उसके बाद उसके क्या होता है उसका फॉर्मूला के प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है शायद रॉ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड, इसके बराबर होता है। तो देखिए अगर जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं इधर, तो ये तो 0 हो गया। तो के प्राइम ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, रॉ, आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड का मतलब इसको रूट में लिख सकता हूं। तो देखें अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि पे प्राइम ऑफ थीटा, इसको अब छोड़ दीजिए क्योंकि इसकी जगह मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस रॉ हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वेरिएंस ऑफ जेड है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड क्या होगा, रूट के अंदर होगा एन इंफॉर्मेशन ऑफ थीटा। अब मजीद आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ये तो 0 हो गया, और अगर मैं रॉ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो भाई ये नीचे आ जाएगा इसके। तो देखें अगर मैं जो है ये करूँ कि के प्राइम ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू रॉ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और ये रूट के अंदर है एन इंफॉर्मेशन ऑफ थीटा। तो भाई अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये रॉ किसके बराबर हो जाएगा, रॉ बराबर हो जाएगा आपके पास के प्राइम ऑफ थीटा ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और अंडर रूट एन आई ऑफ थीटा के। अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है ना कि रॉ जो है, आपको मालूम है कि रॉ यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है उसका स्क्वायर, यानी वो बराबर होता है लेस देन 1 के बराबर होता है। अगर वो लेस देन 1 के बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, लेस देन 1 होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो देखें क्या हुआ, के प्राइम ऑफ थीटा इसका स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया,
ये रूट कैंसिल हो गया, एन आई इंफॉर्मेशन ऑफ थीटा के बराबर हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 1 के। तो भाई अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये क्या बन सकता है, ये इस तरह से बन सकता है, के प्राइम ऑफ थीटा का स्क्वायर ओवर एन इंफॉर्मेशन ऑफ थीटा हो गया, लेस देन इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, वेरिएंस ऑफ वाई के। तो वेरिएंस ऑफ वाई हमने वैसे लिखा हुआ था वी ऑफ वाई, हमारे स्टेटमेंट के अंदर देखें आप, यही प्रूव करना था। और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कह रहा है कि ये लेस देन है, ये लेस है इससे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं के प्राइम ऑफ थीटा स्क्वायर ओवर एन इंफॉर्मेशन ऑफ थीटा के। तो ये तो प्रूव हो गया। ये क्या प्रूव हुआ कि आपके पास जो आपको स्टेटमेंट दी हुई थी उसके हिसाब से ये क्रैमर राव का फॉर्मूला आपको प्रूव करना था। अब एक स्टेटमेंट है कि अगर के प्राइम ऑफ थीटा अनबाइज्ड है, यानी इफ के प्राइम ऑफ थीटा बराबर हो जाए थीटा के, इसका मतलब अनबाइज्ड हो जाए। जब अनबाइज्ड हो जाएगा तो ये के प्राइम ऑफ थीटा का स्क्वायर, के प्राइम ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। इफ ये हो जाए तो देन क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये क्या है कि वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई जो है, इसको वेरिएंस ऑफ वाई लिख दीजिए, वेरिएंस ऑफ वाई या इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होता, और नीचे एन आई ऑफ थीटा। अगर याद हो फिशर इन्फॉर्मेशन में हमने ये लिखा था कि वेरिएंस ऑफ वाई या वेरिएंस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू इसके बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या है, एफिशिएंसी मालूम करने का क्रैमर राव का लोअर बाउंड है। उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन जो है आपकी समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।